अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ समंदर की कुछ बहुत ही अजीब और भयानक कहानियाँ। तो पहली स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आयरविन नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। तो अब आगे की स्टोरी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊँगा। मेरा नाम आयरविन है। मैं अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में रहता हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही अजीब घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे और मेरे 3 दोस्तों के साथ साल 2016 में हुई थी। दरअसल अमेरिका का मैरीलैंड राज्य अटलांटिक महासागर के पास में है और समुंदर से बहुत लगाव होने की वजह से मैंने एक बड़ी सी बोट भी खरीद रखी है। मेरी बोट में किचन है, खाना खाने के लिए एक डाइनिंग रूम है और सोने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। मैं अक्सर छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ बोट से समंदर में घूमता और पार्टी करता हूँ। तो इसी तरह एक बार साल 2016 में मुझे और मेरे दोस्तों को काम से 2 दिन की छुट्टी मिली थी। तो हम सब ने प्लान बनाया कि हम लोग पूरा एक दिन और पूरी एक रात समंदर के बीचों बीच बोट में ही बिताएंगे। हम 4 दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। फिर हम लोगों ने एक दिन का खाने पीने का सामान और साथ में ढेर सारी बियर बोट में रख ली। इसके बाद हम चारों दोस्त छुट्टी वाले दिन सुबह 10 बजे ही बोट में बैठकर समंदर में निकल गए। हम लोग समंदर में बहुत आगे तक गए। फिर हमने बियर पी और खूब मज़े किए। फिर पार्टी करते करते कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला। तभी रात के समय मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो समंदर में और आगे चलते हैं। मैंने कहा कि समंदर में ज़्यादा आगे जाने से क्या फ़ायदा, आखिर हमें घर भी तो लौटना है। मेरे इतना कहने पर भी मेरे दोस्त मानने को तैयार नहीं थे। फिर अपने दोस्तों की बात मानते हुए मैं अपनी बोट लेकर समंदर में और आगे जाने लगा। अब हम लोग किनारे से बहुत दूर समंदर के बीचों बीच आ गए थे। हमें अपने चारों तरफ बस समंदर का पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग बड़े से पानी के रेगिस्तान में आ गए हों। चांद की रोशनी में दूर तक फैला समंदर का पानी देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर, जब मैं बोट लेकर समंदर में आगे की तरफ जा रहा था तभी मुझे समंदर की सतह पर एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखाई दी। दरअसल मैंने देखा कि हमारी बोट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर समुंदर के पानी के ऊपर बहुत ही घनी धुंध छाई हुई थी। उस धुंध को देखते ही मैंने अपनी बोट रोक दी। उस समय मैं बस यही सोच रहा था कि इतने साफ मौसम में भी यह धुंध या कोहरा यहाँ कहाँ से आ गया। फिर 5 मिनट तक हम लोग उस धुंध को देखते रहे। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना हम लोग इस धुंध के अंदर चलें, ये काफ़ी एडवेंचरस एक्सपीरियंस होगा। अपने दोस्त की बात पर मैंने कहा कि यार ये धुंध मुझे कुछ अजीब लग रही है। इस बात पर मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि अजीब से तुम्हारा क्या मतलब है, धुंध तो धुंध होती है, चलो इसके अंदर चलते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो वापस घर लौट लिया जाएगा। मेरी बोट में जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, इसलिए रास्ता भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। यही सोचते हुए मैं अपनी बोट लेकर उस धुंध के अंदर चला गया। चांदनी रात में चमकता हुआ समुंदर का पानी और उस पर भी मंडराती हुई ये गहरी धुंध, वो नज़ारा सच में बहुत डरावना था। लेकिन नशे में होने की वजह से हमें उस समय बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं बोट को बहुत ही धीमी रफ्तार से चलाते हुए धुंध के अंदर जाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद ही हमारी बोट के चारों तरफ सफ़ेद धुंध ही धुंध छा गई। फिर उस धुंध के अंदर जाते अचानक से हमारी बोट बंद पड़ गई। बोट के बंद होते ही हमारी बोट की सारी लाइटें भी बंद हो गईं। अब हम अपनी बोट के साथ समुंदर के बीचों बीच घनी धुंध में फंसे हुए थे। मैं बार बार बोट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी, लेकिन फिर भी मैं बोट को स्टार्ट करने की कोशिश किए जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ही हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसे हम मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। दरअसल जब मैं बोट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था तभी मुझे अपनी बोट के आसपास से बहुत सारे लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। उन आवाज़ों को सुनकर हम सभी लोग बहुत डर गए थे। इसके बाद हमारी बोट पर भी कई लोगों के चलने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग हमारी बोट पर चहलकदमी कर रहे हों। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। डर के मारे मेरे दोस्त भी मुझ पर चिल्ला रहे थे कि जल्दी से बोट को स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। मैं भी उनसे कह रहा था कि बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ। फिर तभी मेरा एक दोस्त मेरे पास आकर ज़ोर ज़ोर से बाइबल की कुछ लाइनें बोलने लगा। इसके बाद ही बोट भी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बहुत स्पीड से बोट को घुमाया और उस मनहूस धुंध के बाहर आ गया। इसके बाद हम लोग बोट लेकर सीधा घर की तरफ चले गए। इस घटना ने हम चारों दोस्तों को हिला के रख दिया था। आज भी मुझे वो मनहूस रात किसी बुरे सपने जैसी लगती है। दोस्तों, ये थी पहली स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ समंदर में घटी एक और रियल स्टोरी।
दूसरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंडोनेशिया के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। ये घटना उस शख्स के पिताजी के साथ हुई थी, तो आगे की घटना मैं आपको उस शख्स के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम बान्यू है, मैं इंडोनेशिया का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे पापा के साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमय घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे पापा के साथ साल 1986 में हिंद महासागर में हुई थी। दरअसल इंडोनेशिया छोटे छोटे द्वीपों से बना एक देश है और इस देश के लोगों की बड़ी आबादी समुंदर से पकड़े जाने वाली मछलियों पर ही निर्भर है। मेरे पापा भी पहले समंदर से मछली पकड़ने का ही काम करते थे। पापा कई दिनों तक समुंदर में रहकर मछलियां पकड़ते थे और नाव भर जाने पर वो मछलियां लेकर किनारे पर आ जाते थे। तो एक बार साल 1986 को मेरे पापा मछली पकड़ने के लिए एक बड़ी नाव लेकर हिंद महासागर में गए थे। मेरे पापा के साथ उस नाव में 5 लोग और भी थे। मेरे पापा और उनके साथियों को कई दिन समुंदर में ही मछलियां पकड़ते हुए बिताने थे। तो पापा को हिंद महासागर में मछली पकड़ते हुए 3 दिन बीत चुके थे। फिर चौथे दिन रात को जब नाव में सभी लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी पापा का एक साथी बहुत हैरानी से मेरे पापा के पास आकर बोला कि एक बड़ा सा पानी का जहाज़ सीधा हमारी तरफ चला आ रहा है। इस पर पापा ने कहा कि तो इसमें हैरान होने की क्या बात है, नाव को थोड़ा किनारे कर लो, वो जहाज़ चला जाएगा। पापा की बात पर उनके साथी ने कहा कि आपको वो जहाज़ देखना चाहिए क्योंकि वो जहाज़ मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। उस आदमी की इस बात पर पापा और उनके बाकी साथी नाव में बने कैबिन के बाहर आ गए। फिर बाहर आकर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पानी का जहाज़ उनकी तरफ चला आ रहा है। उस जहाज़ को देखकर पापा और उनके सभी साथी बहुत हैरान थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जहाज़ देखने से ही बहुत पुराना लग रहा था। उस जहाज़ की सारी लाइटें बंद थीं और एक भी इंसान उस जहाज़ पर दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आसमान में चांद ना निकला होता तो शायद वो जहाज़ पापा के साथी को दिखाई भी नहीं देता, जिससे पापा की नाव का उस जहाज़ से एक्सीडेंट भी हो सकता था। ये सब देखते ही पापा ने अपने एक साथी को नाव की दिशा बदलने को कहा और पापा खुद उस बड़े से जहाज़ की तरफ चिल्लाते हुए आवाज़ लगाने लगे, लेकिन उस जहाज़ से किसी ने भी पापा की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब वो पानी का जहाज़ पापा की नाव के पास से निकला तो पापा और उनके साथियों ने देखा कि उस जहाज़ के बिल्कुल किनारे पर एक आदमी खड़ा है, जो वहाँ पर खड़ा होकर सीधा मेरे पापा की तरफ देख रहा था। उस आदमी को देखते ही पापा ने चिल्लाते हुए कहा, हे, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? लेकिन पापा की इस बात का उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद पापा और उनके साथियों की आंखों के सामने ही जहाज़ पर खड़ा वो आदमी अचानक से गायब हो गया। ये देखकर मेरे पापा और उनके साथी बिल्कुल दहल गए। मेरे पापा समझ गए थे कि जिस जहाज़ से उनका सामना हुआ है वो कोई नॉर्मल जहाज़ नहीं है, बल्कि एक भूतिया जहाज़ है। इस घटना के बाद भी मेरे पापा ने कई दिन समुंदर में ही रुककर मछली पकड़ी और फिर जब वो किनारे पर आए तब उन्होंने उस जहाज़ के बारे में बाकी लोगों को भी बताया। तो दोस्तों, ये थी समुंदर में घटी 2 बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़। वैसे तो मेरे पास समुंदर की ही कुछ और भी कहानियाँ हैं जो कि टाइम की कमी की वजह से मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर पाया, पर फिर भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। बात यह है कि समंदर में बहुत पहले के समय से काफ़ी अजीब घटनाएं हो रही हैं। जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी शिप के क्रू मेंबर ने समंदर के पानी से अजीब सी लाइटें निकलते हुए देखी हों, या कई बार तो बड़े बड़े शिप का पूरा क्रू यानी कि शिप में काम करने वाले सभी लोग बहुत ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि शिप में मौजूद सभी लोग बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मर गए हों। तो इन्हीं सब घटनाओं की तरह ही एक रहस्यमयी घटना औरांग मेडान नाम के एक पानी के जहाज़ में हुई थी। मैं भी इस घटना पर वीडियो बनाने वाला था, लेकिन औरांग मेडान पर पहले ही कई वीडियो बन चुके हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया। पर आप लोगों को इस घटना की जानकारी देने के लिए मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप लोगों को औरांग मेडान शिप में हुई इस घटना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर कोई भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर हो सके तो मेरे वीडियो को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।